आज की वीडियो में हम पंचे पढ़े वाले हैं प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक में अंतर। यह प्रश्न परीक्षा में हर बेर पूछा जाता है। से जब पेपर होती तो यह प्रश्न हमेशा हुआ करता है, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक में अंतर। और हमारे वीडियो में काग दुबे कमेंट आवा कि प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक में अंतर बनाई के भेजा, से हम ये वीडियो बनाए लगा। चला वीडियो शुरू करी थे। हम तो वीडियो शुरू करब, लेकिन हमारे वीडियो का लाइको कई दिन है जौने हम लागे कि हमारे ऑडियंस हम ही चाहत हैं, ठीक है ना। पहला अंतर क्या है, प्राथमिक समंक मौलिक होते हैं और अनुसंधानकर्ता इन्हें स्वयं एकत्रित करता है ना। और द्वितीयक समंक मौलिक नहीं होते हैं। द्वितीयक समंक क्या होते हैं, मौलिक नहीं होते हैं। ये किसी व्यक्ति या संस्थान द्वारा पूर्व काल में एकत्रित किए जा चुके होते हैं, है ना। जो द्वितीयक समंक होते हैं वो मौलिक नहीं होते हैं और ये किसी व्यक्ति द्वारा पहले से यानी पूर्व काल से एकत्रित किए जा चुके होते हैं। बात समझ में आई ना। चलिए हम इसको अपनी भाषा में समझाते हैं। प्राथमिक समंक के मतलब, पहला अंतर के मतलब का है खुद के जानकारी जुटावा, है ना। कौनो संस्था में जाके खुद के जाके जानकारी जुटावा, अपने कान से सुना, अपने आँखी से देखा, अपने पेन से लिखा, है ना। ये क्या होता है प्राथमिक समंक। एक उदाहरण समझा, जैसे तुम्हारे गांव में एक स्कूल है, वो स्कूल में तू गया और वहाँ दिखा उनका लड़कियां हाँ कैठी बिटिया हैं, कौन कौन क्लास में कत्ता लड़किया बिटिया पढ़ा था, ये जानकारी तू दिखा कलम से नोट कर ले। ये क्या हो प्राथमिक समंक। अब आई थे हम दूसरे समंक में यानी द्वितीयक समंक में। द्वितीयक समंक क्या होता है, द्वितीयक समंक क्या कहता है, ये मौलिक नहीं होते हैं। और ये समंक क्या होता है, किसी अन्य अनुसंधानकर्ता द्वारा जानकारी ली हुई होती है ना। द्वितीयक समंक यही कहता है ना। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो प्राथमिक समंक वाला व्यक्ति होता है वो पहले से जानकारी एकत्रित करके रखा रहता है ना। यानी वो पहले से पूरी जानकारी रिसर्च करके रखा रहता है और वही जानकारी को द्वितीयक समंक यानी द्वितीयक समंक वाला व्यक्ति क्या करता है, वो एकत्रित कर लेता है और वही जानकारी को एकत्रित करके रख लेता है। तो क्या कहलाएगा, द्वितीयक समंक कहलाएगा। जैसा कि तू स्कूल गए, वन दिखा कैठ लड़की यहाँ कैठी बिटी यहाँ, वन की जानकारी नोट करके ले आना है और अपने दूसरे व्यक्ति को बता दीन है, तो वह तुम्हारे माध्यम से जानकारी प्राप्त कर ली। न गवाए भा न देखवाए भा, है ना। तुम्हारे ऊपर विश्वास करके वो जानकारी प्राप्त कर ली कि हाँ इतना लड़कियां बिटिया स्कूल में हम, तो वो कहा हो जी द्वितीयक समंक हो जी। ठीक। अब हम बड़ी थे दूसरे अंतर में कि दूसरा अंतर क्या है। हमारा दूसरा अंतर है प्राथमिक समंकों के संकलन में धन, समय, परिश्रम, बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है क्योंकि योजना को नए सिरे से प्रारंभ करना होता है। और द्वितीयक समंक में केवल उद्धत करना पड़ता है, लेकिन इसमें धन, समय एवं परिश्रम की बुद्धि का प्रयोग कम करना पड़ता है। ठीक। अब हम एक अपने भाषा में समझाए थे प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक में दूसरा अंतर है, ये अपने भाषा में का में हुई। देखा भैया दूसरा अंतर का है, का कहता है हमारा दूसरा अंतर यानी धन, समय, परिश्रम ये सब का खर्च करे पड़ा था प्राथमिक समंक में, है ना। तो ये खर्च करे पड़ा था, ये सही है कि प्राथमिक समंक में धन, समय, बुद्धि मतलब सब कुछ लगा दे पड़ा था, तब प्राथमिक समंक का एकत्रित कर होते है ना। तो एक कहा के मतलब अपने भाषा में कि प्राथमिक समंक आया है कि तू स्कूल गए, है ना, वन लड़कन के जानकारी लेकर डायरेक्ट लाई न लाबे, वन पहले हेड मास्टर से परमिशन ले पड़ी, ओके बाद वन के जानकारी ले पड़ी, उनके कक्षा में जा पड़ी कि कितना कक्षा, कितना कैठ बिल्डिंग ही, कौन कौन बिल्डिंग में कितने कौन कौन कक्षा के लड़कियां बैठा करता, वन के कक्षा में कितना विद्यार्थी हैं। तो आपको ये सब जानकारी वहाँ पर लेना पड़ेगा, यानी परमिशन भी लेनी पड़ेगी, वहाँ की कक्षा की जानकारी, बिल्डिंग की जानकारी, सब कुछ जानकारी आपको एकत्रित करनी पड़ेगी, तब जाके आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। ठीक ना। और टाइमर टेबल देखे पड़ी कि कितनी समय क्लास लागत थी, कितनी समय नहीं लागे, है ना। ये सब जानकारी जब एकत्रित करवे तो पूरा जानकारी वहाँ जाके एकत्रित करे पड़ी। और एक खातिर भैया धन, समय और दिमाग तीनों चाहिए, है ना, चाहिए कि ना चाहिए। और द्वितीयक समंक का कहता है कि मतलब धन लागन, समय लागे ना पैसा लागे, है ना, नहीं लागे। कॉपी टू पेस्ट क्या होता है, कॉपी टू पेस्ट है ना, कॉपी टू पेस्ट। द्वितीयक समंक में न धन लागी न पैसा न बुद्धि, कॉपी टू पेस्ट, है ना। इसमें धन, समय, बुद्धि यानी खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। आई बात समझ में ना। मेहनत कम, रिसर्च भी कम और काम भी हो गई। उधार वाला, है ना। अपने बघेली में बताई थे एक लड़का खेत जोता है बोबे, है ना, और सब मेहनत हुआ करे, जब फसल पकी तो दूसरा लड़का गता बोरी उठा लाई, नौके पसीने चला ना, मेहनत लगी और कामो हो गया। अब तीसरा अंतर क्या है, अब हम आगे बढ़ी थे तीसरा अंतर में। तीसरा अंतर है प्राथमिक समंक अनुसंधान के सर्वथा अनुकूल होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग करते समय किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है ना। और द्वितीयक समंक किसी दूसरे उद्देश्य से संकलित किए जाते हैं, तो इन्हें वर्तमान के उद्देश्य में अनुकूल बनाने के लिए संशोधित करना पड़ता है। तीसरा अंतर यही है ना। अब हम इसको अपनी भाषा में समझाएंगे। देखा भैया, तू जब स्कूल गए तो वहाँ जानकारी इकट्ठा करे,
वन के लड़कन के कितना है, लड़की बिटियन कितना है, बिल्डिंग कितना है, सर्च करके पूरा जानकारी इकट्ठा कैल है। तब तुम्हारी संतुष्टि मिल गया कि हम इतना जानी थे, हम गरन खुद वहाँ जाए के जानकारी इकट्ठा कर ली हन। और हमें खुद संतुष्टि है कि इतना जानकारी कन्फर्मेशन है कि हम इतना जानकारी हमारे पास है। तो वन मतलब काट छाँट करे को जरूरत नहीं है, लिख ली है, कन्फर्म है इतना, है ना। अब तो तुम्हें कन्फर्म हो गया कितना जानकारी हमारे पास है और यह सही जानकारी कन्फर्म हो गया है। लेकिन जो द्वितीयक समंक वाला होता है वो खावे कन्फ्यूजन रहती है ना, वो काट छाँट करे पड़त है, ये संशोधन करे पड़त है, ये जानकारी सही है कि नहीं। वो तो खुद जाए कि हम लिखिस नहीं है, कितना लड़कियाँ कितना बिटियाँ खुद लिखिस नहीं है, वो दूसरे से जानकारी उठाई के और कॉपी टू पेस्ट कह रहा है ना। तो हम का करे पड़ता, संशोधन करे पड़ते हो आगे चल के, है ना। जैसे गाँव में जाए के बेरोजगारी की रिसर्च कर लगा तू, तो का हुई कि अगर तू रिसर्च करता है ना, अगर तू रिसर्च करता है तो तुम्हारी जानकारी काट छाँट करे के ना पड़ी कि खुद रिसर्च करे कितना लड़के उनके बेरोजगार हैं। लेकिन अगर द्वितीयक समंक वाला हुई तो वो तुमसे जानकारी उठाई तो काट छाँट करे इनका पड़ी कि कितना लड़के उन बेरोजगार हैं। बात समझ में आई है ना। अगर समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे कि समझ में आ गया है। जो हम अगला टॉपिक लेके आई तो जानी की समझ में आवा, ठीक है ना। अब हम चौथा अंतर देखिए। चौथा अंतर का है, प्राथमिक समंकों के प्रयोग में सावधानी की कम आवश्यकता होती है और द्वितीयक समंक के प्रयोग में सावधानी की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि द्वितीयक समंक की जांच पड़ताल, उनके स्रोत, उनके उद्देश्य, अनुसंधान एजेंसी को देखे बिना प्रयोग करना अत्यंत खतरनाक हो सकता है ना। अब यह अंतर का अपने भाषा में समझा, ठीक ना। अपने भाषा में समझाओ देसी स्टाइल में, समझ में न आई तो बिल्कुल दोबारा समझाओ, तिबारा समझाओ, लेकिन वीडियो छोड़ के जाए का नहीं आए। अगर वीडियो छोड़ के जाए तो जवाबदारी तो हाँ रहा है, हम ही न कहे कि समझ में नहीं आवा। चौथा अंतर देखा, अगर तू खेत जोता है, बोया काटा है और फसल उगाया है, फसल गाहा है तो खाए में कौन डेर, है ना। सब तो हिन करे है, हमें कौन जांच पड़ताल करे के विचारे नहीं हुए। बात समझ में आवा ना। यानी हमें कौन सावधानी बरते की जरूरत ही नहीं है। और रही बात द्वितीयक समंक में, अब द्वितीयक समंक में का होता है, जैसा के ओमा ही बहुत जांच पड़ताल करे पड़त है ना, तब विश्वास किन जात है। नहीं तो कहाँ के डाटा उठाए के केहू लिख के दे दी, गलत सलत हम लिख के हमें चढ़ा जाए तो गलत हो जाये, है ना। कि जब हम डाटा एकत्रित करके दूसरे के देते तो द्वितीयक कॉपी वाला, द्वितीयक समंक वाला व्यक्ति वो करत है, वह डाटा का डायरेक्ट ओमन नहीं चढ़ा सके, ऐसे को जांच पड़ताल करे पड़ी, तब वो चढ़ाई नहीं होके खातिर का हो जी खतरा हो सकता है, ठीक ना। अपना पंचन का प्राथमिक समंक को द्वितीयक समंक में अंतर अच्छे समझ में आई हुई। और समझ में ना आवे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जाओ, समझ में आवे तो कह दिन है, जब हमारी संतुष्टि हो जाए कि हम समझान तो समझ में आवा, है ना। जात जात इट्ठे बघेली तो ही पंच डायलॉग का सुना दी थे के संबंध में कि खुद के बनावल खाना खाइब, गरम रही, ताजा रही, भरोसे वाला रही, और दूसर के फ्रिज वाला बासी खाना खाइब तो दस्त लग जाई रे बबुआ। हमारा वीडियो देखे खातिर धन्यवाद।